हाय एवरीवन। तो आज का वीडियो विल बी डे वन ऑफ मी रनिंग अ फनल फ्रॉम ज़ीरो टू स्केल इट टू 30 लाख रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू। तो जैसे मैंने बताया था, मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट करते जा रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ 123 डेज चैलेंज, जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में और कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करने में, कंटेंट क्रिएशन में। तो अब से आज डे वन रहेगा, तो जहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक फनल पे कैसे काम कर रहा हूँ, हाउ एम आई टेकिंग दिस फर्दर, और हाउ आई एम गोइंग टू ऑप्टिमाइज इट। क्या फिक्सेस करूँगा, व्हाट इज़ गोइंग टू वर्क, व्हाट इज़ गोइंग टू फेल, बिकॉज फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द फनल। आप कितने भी एक्सपीरियंस रहो, दुनिया की सबसे बेस्ट मार्केटर रहो, आपकी दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट रहो, whoever you may be, you will obviously fail. हो सकता है फेल ज़्यादा हो, सक्सेसफुल एक बार हो, बट दैट्स व्हाट मैटर्स। विन once but win big, at least that's what I believe in. तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज एज इट्स डे वन, मैं फोकस कर रहा हूँ लैंडिंग पेज बिल्ड करने में। ऑब्वियसली इट विल नॉट बी समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन एक दिन में, इसके लिए टाइम लगते रहेगा और इस पर मैं कंसिस्टेंटली फोकस कर रहा हूँ। तो अभी मैं जो लैंडिंग पेज बिल्ड कर रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आई एम वर्किंग फॉर अ B2B कंपनी एंड माई होल टारगेट इज़ टू गेट देम लीड्स, हाई क्वालिटी लीड्स थ्रू गूगल एड्स। मैं गूगल एड्स इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए, इस होल कैंपेन के लिए, इस बिकॉज B2B में इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम ऐसे जगहों पर रहना चाहिए जहाँ पर लोग एक्टिवली आके सर्च करते हैं, जिनकी इंटेंट होती है B2B बिजनेस करने के लिए। B2B बिजनेस के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स वुड बी गूगल एंड लिंक्डइन, क्योंकि वहाँ पर आप कैन, गूगल पे लोग खुद सर्च करेंगे, आप उनके सामने आएंगे। लिंक्डइन पे यू कैन टारगेट स्पेसिफिक डिसीजन मेकर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्केल योर बिजनेस। बट एज ऑफ नाउ, टू बिगिन विद, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन गूगल। मेरा प्लान है इवेंचुअली ओवरऑल मूव टू फेसबुक, बट प्रॉब्ली ये जो मैं 60 डेज़ की सीरीज़ रन हो रही है मेरी यहाँ पर, वेर आई एम गोइंग टू बी वर्किंग डेली एंड डे इन डे आउट टू स्केल दिस फन, हो सकता है इस 60 डेज में आई मे नॉट गो टू फेसबुक एंड जस्ट कीप ऑप्टिमाइजिंग गूगल। क्योंकि हमारे पास जब एक मार्केटिंग बजट आता है, वी हैव टू एलोकेट इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैं फेसबुक पे डालूंगा, हो सकता है वहाँ से रिजल्ट आए या नहीं आए, बट आई एम अकाउंटेबल टू द पीपल हु आर ट्रस्टिंग मी। तो मुझे इनिशियली उन्हें रिजल्ट्स लाने हैं, इतने रिजल्ट्स लाने हैं कि देयर कंटेंट एंड वो चीज़ सेटिस्फैक्ट्री हो जाए कि भाई यहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। Then I can go on testing on different platforms so that there is less risk for them and they have more marketing budget so that they can invest more. तो जब मैं लैंडिंग पेज बनाने जा रहा था, आई हैव स्टार्टेड ऑलरेडी बिल्डिंग द लैंडिंग पेज। मैं यूजुअली लैंडिंग पेजेस वर्डप्रेस पे ही बनाता हूँ फॉर B2B कंपनीज और जो भी कोचेस के साथ मैंने काम किया है। पर दिस टाइम आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। आई हैव टेकन फ्लेक्सी फनल फॉर दिस पर्टिकुलर चैलेंज। आई वॉन्ट टू सी हाउ दिस वर्क्स। काफ़ी लोग से मैंने अच्छी तारीफें सुनी है, बट देर इज़ ओनली वन वे टू फाइंड आउट कि you get your hands dirty and see if it is working or not. They have this 30-day policy going on कि अगर भाई आपको सही नहीं चल रहा है तो you can return it, but hopefully one दिन ना आए कि I have to return it. अभी it's too early for me to make a judgment कि भाई ये अच्छा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है। हाँ, ऑब्वियसली इट्स लैंडिंग पेज बनाने का एक्सपीरियंस बहुत आसान रह रहा है फॉर मी। तो मैं अभी लैंडिंग पेज पे क्या काम कर रहा हूँ, तो अभी हमें एक लैंडिंग पेज बिल्ड करने के लिए, किसी के भी लिए, हमें चाहिए कंटेंट। वो होता है वर्ड्स जो हम डालेंगे हमारे लैंडिंग पेज पे, इमेजेस या वीडियोस जो हमें चाहिए हमारे रेलेवेंट बिजनेस के लिए। तो अभी मेरे पास इमेजेस कुछ है, कुछ इमेजेस मैं खुद एडिट कर रहा हूँ और उन्हें डाल रहा हूँ वेबसाइट पे। पर जब मैं वेबसाइट बिल्ड कर रहा था, मुझे अपने खुद के पॉइंट्स याद आ रहे हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि अगर आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो और आपने कस्टमर एवटार नहीं बनाया है, आई डोंट नो कि अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हो या आप खुद का बिजनेस रन कर रहे हो और आपने कस्टमर एवटार नहीं बनाया, आई डोंट नो हाउ यू गाइस आर मेकिंग वेबसाइट। क्यों? क्योंकि आपको कस्टमर को समझना ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ पर भी मैं अपनी कॉपी लिख रहा हूँ, जहाँ पर मैं हेडलाइंस लिख रहा हूँ या जो भी कंटेंट मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी इट इज़ वेरी इनिशियल फेज, हो सकता है इट कुड टेक अ वीक फॉर मी टू मेक अ वेरी गुड लैंडिंग पेज विच आई एम हैप्पी विद, और इट कुड बी लेसर। पर मैं ये देख रहा हूँ कि
आप एक वेबसाइट नहीं बना सकते हो अनलेस यू नो व्हाट द कस्टमर वांट्स। अगर आप अभी तक वेबसाइट्स बनाते आ रहे हैं एंड यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द कस्टमर लुकिंग फॉर, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक बैग मैन्युफैक्चरर हाइपोथेटिकली के साथ काम कर रहा हूँ, तो आई नीड टू नो कि जो लोग बैग खरीदने आ रहे हैं वो क्या चाहते हैं उनके बैग से। लेट्स से मैं गूगल पे आ रहा हूँ और आई एम सर्चिंग फॉर अ बैग मैन्युफैक्चरर। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर मैं बैग मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहा हूँ, क्या क्या मुझे चाहिए। अच्छी क्वालिटी चाहिए, हो सकता है मुझे यूनिक डिज़ाइन चाहिए या सिंपल डिज़ाइन चाहिए, डिलीवरी ऑन टाइम चाहिए, बल्क में चाहिए, रेगुलर ऑर्डर्स दूंगा मैं, क्वालिटी मुझे XYZ टाइप चाहिए, हो सकता है मुझे कस्टमाइजेशंस यूनिक चाहिए जहाँ पर प्रॉब्ली अगर कोई बैग मैन्युफैक्चरर है जिसके पास कोई डिज़ाइनिंग टीम है वो डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट लाए। ये अलग अलग एंगल से मैं सर्च कर सकता हूँ। तो इफ़ आई एम सिटिंग ऑन गूगल एंड सर्चिंग बैग मैन्युफैक्चरर और मुझे चाहिए अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक, अच्छी स्टिचिंग, अच्छी लॉन्ग लास्टिंग बैग्स विद वाटर प्रूफिंग, ये मेरे लेट से चार रिक्वायरमेंट्स है, और मैं वेबसाइट स्क्रॉल करता हूँ और मैं कोई एक वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और ये वेबसाइट कोई ये चारों के चारों पॉइंट दिखा रही है उसकी लैंडिंग पेज पे कि वो ये सब देगी, तो मेरी प्रोबेबिलिटी वो पर्टिकुलर वेबसाइट वाले ओनर के साथ या वेबसाइट जिसकी भी है वो कंपनी के साथ इंटरेक्ट करने की काफ़ी बढ़ जाती है, बिकॉज ही इज़ गिविंग मी एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। तो आपको भी कस्टमर को वही देना है जो कस्टमर को चाहिए। हो सकता है आप एक बैग मैन्युफैक्चरर हो और आप कह रहे हो कि मैं कस्टमाइजेशन दूंगा और आप वेबसाइट में आपने कस्टमाइजेशन के बारे में पढ़ दिया, पर मेजॉरिटी ऑफ द जनता जो आपकी वेबसाइट पे आ रही है उन्हें कस्टमाइजेशन चाहिए नहीं, उन्हें सिंपल बैग्स चाहिए जो प्रॉब्ली आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड डिज़ाइंस है, वो डिज़ाइंस ही चाहिए एंड दे आर वेरी मच हैप्पी विद दैट। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा जब आप एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस करोगे, कस्टमर का एवटार बनाओगे और कस्टमर के बारे में रिसर्च करोगे, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाओगे, गूगल की लाइब्रेरी में जाओगे, गूगल ट्रांसपेरेंसी में जाओगे आप बेसिकली, और अपने कॉम्पिटिटर्स की लैंग्वेजिंग देखोगे। और एक और सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि यार बिजनेस ओनर्स लैंडिंग पेज सही से नहीं बना रहे। उनका लैंडिंग पेज या तो वो वेबसाइट डाल दे रहे डायरेक्ट, या वो लैंडिंग पेज बना रहे बहुत फालतू सा। तो अगर आप एक मार्केटर हो और आपको दिख रही है कोई वेबसाइट बहुत फालतू सी बनी है, आप डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट करिए और उन्हें अपना क्लाइंट बना दीजिए। बता सकते हो कि आपकी वेबसाइट में ये सारे चीज़ें नहीं चल रही है। जस्ट प्रो टिप। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप एक लैंडिंग पेज पे डायरेक्ट करो लोगों को rather than a website, because let me explain this with an example. Let's say कि मैं एक शॉप ओनर हूँ, आपको ख़रीदना है बेडशीट। आप मेरी दुकान पे आए और मैं बेडशीट बेच रहा हूँ, कर्टन्स बेच रहा हूँ, सोफ़े का फैब्रिक बेच रहा हूँ, डाइनिंग टेबल के कवर्स बेच रहा हूँ, सीटिंग कवर बेच रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें बेच रहा हूँ। आप मेरे पास आके कहोगे भाई मुझे बेडशीट दिखाओ, मैं आपको क्या दिखाऊंगा? बेडशीट दिखा दूंगा। आप बोलोगे भाई मुझे बेडशीट में ये टाइप की बेडशीट चाहिए, मुझे फ्लोरल चाहिए या मुझे प्लेन चाहिए, वैसे दिखाओ। तो मैं आप जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे टाइप के दिखा रहा हूँ। इन दी एंड आपको अगर प्रोडक्ट समझ आ जाएगा तो आप खरीदोगे, वरना आप चले जाओगे। एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप आके मुझे पूछ रहे हो यार बेडशीट दिखाओ और मैं आपको पर्दे का फैब्रिक दिखा रहा हूँ, आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, इज दिस रियली स्टूपिड, कोई दीवाना है बंदा या मैं क्या दिक्कत क्या है इस सेल्समैन की? तो मेरी क्या दिक्कत है? मैं जो आपको फैब्रिक बता रहा हूँ कपड़ों का, आपको बेडशीट की जगह पर कर्टन्स का फैब्रिक दिखा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम स्टूपिड। एग्जैक्टली वैसे होता है। अगर आप लैंडिंग पेज पे कस्टमर्स को जो चाहिए आप वही दिखाइए। उसे बेडशीट चाहिए आप बेडशीट दिखाइए, बेडशीट के साथ आप कर्टन्स दिखा रहे हो, आप या बेडशीट दिखाई नहीं रहे हो आप कर्टन्स दिखा रहे हो। आप बोलोगे यार मैं कर्टन्स में जब डील करता हूँ तो बेडशीट भी दे ही पाऊँगा, मैं तो बड़ा मैन्युफैक्चरर हूँ या जो भी हूँ XYZ। इट वोंट वर्क दैट वे। जो बंदा जो भाषा समझता है उसी भाषा में बात करिए। जैसे हिंदी आती है उसे हिंदी में बात करें, जैसे तेलुगु आती है उसे तेलुगु में बात करें, जैसे इंग्लिश आती है उसे इंग्लिश में बात करें। वैसे ही जो बंदे को जो चाहिए वो दीजिए ताकि आपका लैंडिंग पेज परफॉर्म कर पाए। वरना आप बोलोगे यार गूगल, आपका भरोसा आप ये नहीं सोचोगे कि लैंडिंग पेज ख़राब है, आप बोलोगे यार गूगल की मार्केटिंग एक फालतू है। मैं फेसबुक ट्राई करता हूँ, फेसबुक पे जाते हो वहाँ भी फेल करते हो, आप बोलते हो ये भी फालतू है।
लिंक्डइन पे तो आप जाओगे भी नहीं, आप यूट्यूब पे ट्राई करोगे, वहाँ पर भी फेल हो जाओगे। आप बोलो, आपका भरोसा उठ जाएगा मार्केटिंग से, आप बोलोगे ये सारे फालतू चीज़ें हैं, मैं न्यूज़पेपर में ऐड डाल के खुश हूँ। न्यूज़पेपर में ऐड डालना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपने गलत बीमारी को डायग्नोज कर लिया है। आपका इशू लैंडिंग पेज में था, आप जो बता रहे हो कस्टमर उससे रिलेट नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से वो चले गया। आपने प्लेटफॉर्म को ब्लेम कर दिया और अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग को किल कर दिया। डोंट डू दैट। अच्छी लैंडिंग पेज बनाइए, दैट इज़ व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन राइट नाउ। एक लैंडिंग पेज बनाओ, और लैंडिंग पेज में मैं कस्टमर के बारे में इसलिए शुरू हुआ हूँ क्योंकि मैं जो भी लिख रहा हूँ मेरे दिमाग में आ रहा है, यार कस्टमर क्या सोच के आएगा, कस्टमर को क्या चाहिए। तो ओनली वे आई विल नो द आंसर्स, बिकॉज आई नो द आंसर्स, इसकी वजह से मेरा काम आसान हो रहा है, इज़ कि आई हैव डन द ड्यू डिलिजेंस। मुझे और करना है, और इसके अंदर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी है और रिसर्च करना है। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा कि आई अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स, तब तक आई विल कीप डूइंग इट, और वही लिखूंगा जो मुझे पता चल जाएगा मार्केट रिसर्च के थ्रू कि व्हाट द कस्टमर वांट्स। ये रहा आज का वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट स्टेप, जो भी मैं कल करूँगा कल बताऊँगा। होप यू लाइक दिस। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो सो दैट आई एड्रेस देम इन माई नेक्स्ट वीडियो।